हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्यूनिंग फॉक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉक में भी अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे देखो, रीने टेस्ट हो गया, वेबर टेस्ट हो गया, एबीसी टेस्ट हो गया, बिंग टेस्ट हो गया, गली टेस्ट हो गया। ये सब डिफरेंट टाइप्स के रीने टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग रीने टेस्ट होता है करें, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ट्यूनिंग फॉक टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे किया जाता है ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में अलग रीने टेस्ट और वेबर टेस्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये ट्यूनिंग फॉक टेस्ट है। डायग्राम ठीक से नहीं बना हुआ है मेरा। तो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट को क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉक को टेस्ट को लेंगे। ये इसका पार्ट्स है, इसको प्रॉन्ग बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है, इसको स्टेम बोलो, हैंडल बोलो। ठीक है, तो मेनली जो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट का जो फ्रीक्वेंसी होता है 256, 512 और 1024। तो हम लोग जो फ्रीक्वेंसी मोस्टली यूज करते हैं वो 512 है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ये वाला पार्ट जो है प्रॉन्ग वाला पार्ट जो होता है, हम लोग एयर कंडक्शन के पास ले जाएंगे। एयर कंडक्शन कहाँ, पिन्ना के पास ले जाएंगे। कान का जो एक्सटर्नल भाग है पिन्ना, उसके पास ले जाएंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, किसी भी सॉलिड चीज़ पे ये स्टेम या हैंडल को पकड़ के स्ट्रक करेंगे। ठीक है, स्ट्रक हैंड सॉलिड चीज़ या फिर जॉइंट के, अपने बॉडी में जॉइंट कहो, एंकल जॉइंट कर दो। ठीक है, केहनी वाला जॉइंट वहाँ पे स्ट्रक कर दो, या फिर सॉलिड पार्ट कहीं आसपास में है वहाँ से स्ट्रक करके अपने कान के पास ले जाना है। और उसके बाद मैस्टोइड बोन के पास ले जाना है। कहाँ ले जाना है, बीसी के पास। ठीक है, और चेक कर पेशेंट से पूछना है कि कौन सा का मतलब आइदर एसी ज़्यादा सुनाई दे रहा है या फिर बीसी ज़्यादा सुनाई दे रहा है। यानी कान का बाहरी एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना से ज़्यादा सुनाई दे रहा है या फिर मैस्टोइड बोन के पास ज़्यादा सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ट्यूनिंग फॉक से क्या करते हैं, रीने टेस्ट करते हैं और वेबर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले देखें ट्यूनिंग फॉक के बारे में कि इसका पार्ट्स प्रॉन्ग हो गया। ये दोनों पार्ट जो होता है प्रॉन्ग होता है। ये हैंडल या स्टेम को, ये बेस, ये वाला एसी के पास इसको जैसे स्ट्रक करेंगे तो क्या होगा, एक साउंड वाइब्रेशन करके इसको ये वाइब्रेट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। और साउंड प्रोड्यूस करेगा तो साउंड कान के पास ले जाएंगे, एक्स्ट्रा पिन्ना के पास, और उसके जस्ट बाद ये क्या करेंगे, मैस्टोइड बोन के पास ले जाएंगे। फिर पूछेंगे कि किसमें ज़्यादा सुनाई दे रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग के सिलेबस में जो दिया है, मेनली हमको दो ही टेस्ट के बारे में पढ़ना है, रीने टेस्ट के बारे में और वेबर टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीने टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि रीने टेस्ट क्या होता है। तो पढ़ें कि इन रीने टेस्ट AC इज कंपेयर्ड विथ BC। AC को कंपेयर किया जाता है, मतलब कहने का मतलब राइट ईयर का AC और राइट ईयर का BC। ये नहीं कि राइट ईयर का AC और लेफ्ट ईयर का BC, नहीं, राइट ईयर का AC को राइट ईयर को BC से कंपेयर करना है कि किस में ज़्यादा सुनाई दे रहा है। मतलब राइट ईयर का AC यानी पिन्ना में ज़्यादा सुनाई दे रहा है या फिर मैस्टोइड बोन पे ज़्यादा सुनाई दे रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो हम लोग ट्यूनिंग फॉक लिए और स्ट्रक किए अपने केहनी पे और फिर पेशेंट के कान के पास लगाएं। ठीक है, और उसके बाद कहाँ लगाएं, मैस्टोइड बोन के पास। पेशेंट से हम लोग पूछें, अगर पेशेंट बोला कि हमको पिन्ना के पास ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो अगर AC ज़्यादा होगा BC से तो उसको क्या बोलेंगे, रीने पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पेशेंट बोल रहा है
कि AC ज़्यादा है BC से, यानी पिन्ना के पास हमको ज़्यादा सुनाई दिया, मैस्टोइड बोन के पास कम सुनाई दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, रीने पॉजिटिव। रीने पॉजिटिव कितने टाइप का होगा, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। अगर ट्रू पॉजिटिव होगा तो उसको नॉर्मल हियरिंग होगा, और फॉल्स पॉजिटिव में सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। ठीक है। उसी तरह एक दूसरा पेशेंट मान लो कभी आया, उसमें चेक किए, दूसरा वाला पेशेंट बोला कि नहीं हमको एयर पिन्ना के पास ज़्यादा नहीं सुनाई दे रहा, उससे ज़्यादा हमको कहाँ पे सुनाई दे रहा है, बोन कंडक्शन के पास। तो जब BC ज़्यादा होगा AC से, तब क्या कहेंगे कि रीने निगेटिव है। ठीक है। रीने निगेटिव भी दो टाइप के, ट्रू निगेटिव एंड फॉल्स निगेटिव। ठीक है। रीने ट्रू निगेटिव एंड रीने फॉल्स निगेटिव। तो ट्रू निगेटिव किस केस में होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में। ठीक है। और फॉल्स निगेटिव डेड ईयर और सीवियर हियरिंग लॉस में। लेकिन इससे एक बात पता नहीं चल रहा है कि ठीक है, पेशेंट हमको बता देगा कि AC ज़्यादा है BC से। ठीक है। हम मान भी लिए कि इसको हम लोग रीने पॉजिटिव भी कहते हैं, लेकिन इसमें तो अब दो केस आ गया ना, कि या तो हमारा अगर मान लो राइट ईयर का AC चेक करना है या राइट ईयर का BC से। अब हम लोग देख रहे हैं कि AC ज़्यादा है BC से, तो हम लोग को तो इतना मालूम हो गया कि ये क्या है, रीने पॉजिटिव है। लेकिन राइट ईयर का हम लोग को तो ये पैथोलॉजी तो पता नहीं चल पाया कि या तो नॉर्मल है या फिर सेंसी न्यूरल है, ये तो हम लोग को मालूम ही नहीं चला। फिर कैसे मालूम होगा, अभी बताते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम कि BC ज़्यादा है AC से, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रीने निगेटिव बोल देंगे। लेकिन रीने निगेटिव में भी क्या होगा, ट्रू निगेटिव एंड फॉल्स निगेटिव। तो इसमें भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा या फिर सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। तो अगर मान लो ये लेफ्ट ईयर में हुआ है, हमको लेफ्ट ईयर में ज़्यादा BC सुनाई दे रहा है, AC कम सुनाई दे रहा है, तो रीने निगेटिव तो बोल दिए, लेकिन हम लोग क्या मिला, क्या है इसको, सीवियर हियरिंग सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो इससे हमको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। अब ऊपर देखें रीने पॉजिटिव में नॉर्मल है कि सेंसी न्यूरल है, कि नीचे देख रहे हैं कि रीने निगेटिव में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इसमें पता नहीं चल रहा है कि हमको पेशेंट को एग्जैक्टली पैथोलॉजी क्या है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ जब भी हम लोग रीने टेस्ट करते हैं तो साथ में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इससे हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग वेबर टेस्ट करते हैं, और सेम प्रोसेस में वेबर टेस्ट को भी ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करेंगे, लेकिन जो पोजीशन रहेगा वेबर टेस्ट में हमारे स्कल के ऊपर रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर नोट्स में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि इन वेबर टेस्ट वी प्लेस द ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द वर्टेक्स ऑफ द स्कल। वर्टेक्स का मतलब खोपड़ी के ऊपर, वेयर वी कंपेयर BC ऑफ राइट टू द BC ऑफ लेफ्ट।